क्यों आया हूं इस धरती पे, क्या है मेरे जीवन का उद्देश्य, क्या करने वाला हूं, क्या मैं यहाँ केवल और केवल 2 टाइम खाऊंगा, बस आराम करूंगा, मजे करूंगा, फिर चला जाऊंगा, 3 टाइम खाऊंगा, आराम करूंगा, मजे करूंगा, चला जाऊंगा, या कुछ करने के लिए यहाँ आया हूं। यही कुछ सवाल जिनके जवाब खोजेंगे इस समय हम बात करेंगे। हमें क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। देखिए दुनिया के आपको बहुत आबादी है दुनिया में, लॉट ऑफ पर्सन्स है, अब करीब 7 अरब या 8 अरब के करीब दुनिया में आबादी है इस समय। और अमूमन आपको लोग ऐसे मिलेंगे स्पेशली हिंदुस्तान में जिनको यही नहीं पता कि जीवन में करना क्या है, जिनका कोई मकसद नहीं होता। और अक्सर मैं बेटा एक बात कहता हूं, अब मकसद किसका नहीं होता दुनिया में? आपके हिसाब से ऐसे कौन है जिनका मकसद नहीं होता जिंदगी में? एक बार लिखिए उन के बारे में जिनके जीवन का मकसद नहीं होता। देखिए किसको बढ़िया माइंड किसका शार्प है, कौन है जिनका जीवन में कोई मकसद नहीं होता। मकसद नहीं रखने वालों के नाम या आप लिखिए यहां पर, कौन है जिसका जीवन में मकसद नहीं होता, जिसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता, जिसको कोई पता नहीं क्या होना है। लूजर्स, कुछ बच्चों ने लिखा है लूजर्स। प्रदीप यादव जी ने पागल लिखा है। पागलों का तो बेटा मकसद होता है, जिनका कोई टारगेट नहीं होता। एनिमल्स, कल्पेश राजधानी का जवाब आ गया एनिमल्स। एनिमल्स बिल्कुल राइट आंसर है बेटा। एनिमल्स के जीवन का कोई मकसद नहीं होता है। गाय का कोई मतलब नहीं होता, गाय को फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई जेट की एग्जाम नहीं देनी, कोई प्री पीजी का जेआरएफ की तैयारी नहीं करनी, भैंस को कोई तैयारी नहीं करनी, कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं है उसका कि मुझे बच्चों के लिए जो है ना अच्छी एजुकेशन दिलवानी है, किसी इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पाड़ी पाड़ा को एडमिशन दिलाना है। उसके जीवन का कोई मकसद नहीं है। वो कोई ऐसी आपको मिली है भैंस जो बात कर रही हो दूसरी भैंस से, बोला इस बार बीएड हो जाएगी, अगली बार जो है ना मैं रीट की तैयारी कर लूंगी और कोचिंग क्लासेस में जाके बैठूंगी, ऐसा होता नहीं ना। कोचिंग करनी नहीं उनको, क्योंकि लाइफ का उनका मकसद नहीं होता। एनिमल्स बिल्कुल सही जवाब है, एनिमल्स के जीवन का कोई मकसद नहीं होता है। अगर कोई इंसान ऐसा है, माफी चाहूंगा किसी को बुरा लगे तो सॉरी बोलूंगा पहले से ही, अगर कोई इंसान ऐसा है जिसके जिंदगी का मकसद नहीं है, तो क्या डिफरेंस रह जाएगा एक एनिमल में और एक इंसान में? बेटा कभी सोचना, क्यों ही नहीं, बाकी तो सेम है। वो भी खाना खाते हैं, हम भी खाना खाते हैं, उनकी भी पाचन होता है, हमारा भी पाचन होता है, वो भी वेस्टेज निकालते हैं, हम भी वेस्टेज निकालते हैं, वो भी जरण करते हैं, हम भी जरण करते हैं, वो भी, उनका भी सर्कुलेशन ब्लड का होता है, हमारा भी होता है, उनको भी कोई टच करे पता लगता है, हमें भी कोई टच करे पता लगता है। मतलब नर्वस सिस्टम सेम है। जब सारा ही कुछ सेम है तो फिर फर्क क्या है? फर्क थोड़ा सा नर्वस सिस्टम का ही है कि नर्वस सिस्टम भगवान ने उनका बनाया तो है, पता लगता है उनको ठंडे का गर्म का, लेकिन इतना मजबूत नहीं बनाया जितना इंसान का होता है। इंसान सोच सकता है, इंसान कुछ भी कर सकता है, इंसान कहीं भी जा सकता है, दिमाग का इस्तेमाल करके वो कुछ भी कर सकता है। एक छोटे से 2 भाई मिलके जो है ना हवा में उड़ा सकते हैं, किसी को हवाई जहाज बना सकते हैं। राइट ब्रदर्स, मजाक दुनिया में उड़ती है बेटा। राइट ब्रदर्स ने किसी को कहा होगा सबसे पहली बार हम उड़ाएंगे लोहे को ऊपर, तो आपको पता है दुनिया की रिएक्शन तो क्या ही होगी? अरे वाह बावला हो रहा है, सुई नहीं उड़ सकती, ये कह रहा है इतना बड़ा हवाई जहाज उड़ा देंगे। तो रिएक्शंस तो उनकी आई है, लेकिन था उनके अंदर पागलपन, और उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा हो सकता है। तो आप बेटा कोई ना कोई मकसद लाइफ का बना लीजिए, मुझे ये करना है, जरूरी नहीं है नौकरी जिंदगी नहीं है बेटा। मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूँ, नौकरी जिंदगी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन का मकसद कुछ और ही होता है। वो इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहते हैं, वो और कहीं दूसरे क्षेत्र में कहीं भी, वो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, वो पेंटर बनना चाहते हैं, वो कुछ भी, लेकिन मकसद तो होना चाहिए ना जिंदगी का। आपको काफी सारे लोग मिलेंगे, मुझे भी आसपास में कई बार मैं लोगों को देखता हूँ, वो सुबह उठते हैं, पास में बैठ के थोड़ा सा वो झाड़ू लेके झाड़ू लगाते रहते हैं, भैंस का जो है ना गोबर साइड में कर देते हैं, और फिर वापस शाम को आके वही रेस्ट करने लग जाते हैं। अरे मैंने कहा भाई आदमी है, आदमी इतना मजबूत इतना ताकतवर है। ये तो वो लोग करते हैं जो घर पे रहते हैं, ये तो वो लोग करते हैं जो जिनको जो बाहर जा नहीं सकते, उनकी मजबूरियां है, जो बीमार रहते हैं, जिनके और प्रॉब्लम्स रहती है, और जो आदमी जिसको प्रॉब्लम नहीं है वो भी आदमी अगर वही कर रहा है तो इसका मतलब मकसद उसका भी नहीं है। फिर तो जिसके नीचे आप झाड़ू लगा रहे हो, मतलब गाय भैंस के नीचे, उसमें और आप में क्या फर्क है? उसका भी मकसद नहीं, आपका भी मकसद नहीं। इसलिए मकसद तो दीजिए बेटा अपने आप को, एक मकसद तो दीजिए कि मुझे इस बार ये करना है, मुझे इस बार ये करना है, उसके बाद में मुझे ये करना है, आगे का फिर बाद में कर लेना, कोई बात नहीं। जब आदमी 2 पायदान चढ़ जाता है या 10 सीढ़ी चढ़ जाता है, उसके बाद में वो फैसला कर सकता है कि मुझे और कितनी सीढ़ियां चढ़नी है, लेकिन पहले 10 सीढ़ी का फैसला तो करना पड़ेगा बेटा। चलना तो आपको पड़ेगा, चल के चढ़ना तो पड़ेगा वहां तक, उसके बाद के फैसले है कि आप आगे के लिए डिसाइड करते हैं या और आगे के लिए। बाकी तो आदमी को आगे के लिए करते रहना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़ी कई कहावतों को ना बड़ी तगड़ी तरीके से बोलते हैं। बोला संतोषी सदा सुखी, गजब कहावत है, मैं सैल्यूट करूंगा उनको जिन्होंने ये बनाई है। लेकिन माफी भी चाहूंगा उनसे, अगर सारे लोग संतोषी हो जाए, बोला ठीक है 2 टाइम खाना मिल रहा है, दाल रोटी मिल रही है, नरेगा में जा तो रहे हम, क्या दिक्कत है?
नरेगा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कर तो रहे हम, तो बेटा फिर तो ये दुनिया कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगी, कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। क्योंकि संतोषी, ठीक है, आप जो है ना लालची नहीं बने, मैं आपको लालची नहीं बना रहा हूँ कि आप ग्रीडी बन जाए, किसी को भी चीर रहे, फाड़ रहे, काट रहे, और हर हालत में आपको पैसा चाहिए, हर हालत में आपको जो है ना शोहरत चाहिए, ऐसे नहीं कह रहा हूँ मैं। लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ आपसे कि आप कभी भी संतोषी ना बने, हमेशा अपने जहां पहुंच गए उसके अगले वाला मकसद दे दे कि अब मुझे ये करना है, मैं यहाँ पहुंच गया, सेकंड ग्रेड में आ गया, मुझे फर्स्ट ग्रेड में आना है, फर्स्ट ग्रेड में आ गया, एडमिनिस्ट्रेशन में आना है, वो ही लाइफ होती है बेटा। और सबकी क्षमताएं बराबर होती है बेटा, कभी भी ऐसा हो नहीं सकता उस परम पिता, उस एक माँ अपने 5 बच्चों को मतलब डिफर नहीं कर सकती, वो अलग अलग, वो उनको सबको लगभग बराबर मानती है। कभी कभी हो सकता है किसी बच्चे से ज्यादा स्नेह हो जाए थोड़ा बहुत, वो बच्चा उसके लिए भी बच्चा जिम्मेदार होता है, बच्चा अपनी योग्यता दिखाता है। एक गुरु के लिए स्टूडेंट हो सकता है कोई ज्यादा अच्छा हो जाए, लेकिन वहां भी उसकी योग्यता होती है कि वो ज्यादा अच्छा बन जाता है, उसकी अच्छाई होती है, उसकी लगन होती है, उसका आगे बढ़ने का जज्बा होता है, थोड़ा बहुत वहां हो सकता है। लेकिन एक माँ के लिए जब 5 बेटों में फर्क नहीं होता ना, तो उस परमपिता के बनाए हुए जितने भी प्रोडक्ट है, हम लोग हैं, वो वहां फर्क नहीं कर सकता। हमने पहले भी आपको कल भी ये बात कही थी कि वहां भी फर्क नहीं मिलेगा। तो फिर फर्क कहाँ हो रहा है, क्या डिफरेंस आ रहा है कि एक आदमी, एक ही परिवार के 2 बच्चे होते हैं, एक जो है ना वो हिंदुस्तान के पीएम बन जाते हैं, दूसरे वहीं पे रहते हैं, कहीं साइकिल की पंचर की दुकान चला रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं। ये ऐसे ही एक यूपी के सीएम बन जाते हैं, उनकी बहन आज भी उत्तराखंड में फूल बेचती है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो अंतर कर देता है 2 आदमियों में, जो एक ही कंडीशन में रह रहे हैं, एक जैसा खाना खा रहे हैं, एक जैसे कपड़े पहन रहे हैं, एक जैसी उनके मदर फादर है, एक जैसा माहौल मिल रहा है। वहां पर भी अंतर आ गया कि एक जो है ना दुनिया को चला रहे और एक खुद चल भी नहीं पा रहे कहीं ना कहीं। तो वो गेप जो करते हैं ना बेटा, वो आदमी खुद करता है, यहां से होता है वो गेप। यहां से जब आदमी सोचना शुरू कर देता है, यहां से अपने आप को जो है ना आगे बढ़ाने के बारे में, कुछ करने के बारे में सोचना शुरू कर देता है, करूंगा मैं, तो बेटा वो अच्छा कर जाता है। बाकी तो आदमी सारे बेटा एक जैसे होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत शक्तिशाली होते हैं। और शुरुआत हर चीज़ की बहुत छोटे से होती है। हम किसी भी काम को शुरू करते हैं, बहुत छोटा सा काम, हमें लगता है कि ये इसमें कभी आगे नहीं जाऊंगा, लेकिन वही छोटा काम एक दिन दुनिया के लिए बेटा बहुत आदर्श बन जाता है, दुनिया उसकी फॉलोवर हो जाती है। काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल है जहाँ इस तरह की बातें हुई है, जहाँ उन्होंने काम शुरू किया, लोगों ने उनकी मजाक उड़ाई, लोगों ने उनका मतलब बहुत ज़्यादा हास्य परिहास्य किया, लेकिन जब वो पीक पे पहुँच गए तो जो लोग मजाक उड़ा रहे थे वही लोग उनके लिए तालियां भी बजा रहे थे। इसलिए क्या करना है, मकसद जरूरी है बेटा। लाइफ को मकसद दीजिए, करना क्या है, क्योंकि बिना मकसद के, मैंने आपको कहा ना, अंतर नहीं रहेगा, फिर कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। मैंने आपको बता भी दिया कि इनके बीच में नहीं रहेगा। इसलिए मकसद होना चाहिए जिंदगी का, ये करना है मुझे, ये बनना है। और जिसका मकसद हो जाता है ना बेटा, वो बन जाता है। कोई मुश्किल काम नहीं होता दुनिया में। मैं आपसे कई बार कह चुका हूं, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। जिस आदमी ने सोच लिया कहीं रह रहा है, कहीं उसके पास रहने के लिए जगह नहीं है, झोपड़ी नहीं है ना, कहीं फुटपाथ पे रह रहा है, और फुटपाथ पे रहने वाला बच्चा भी सोच लेता है मुझे आईएएस बनना, तो बन जाता है। कोई मुश्किल नहीं है बेटा, क्योंकि आदमी दो ही कंडीशंस में बेटा सफल होता है। या तो वो सफलता को मजबूरी बना ले, और या फिर अपने दिमाग को में मजबूती बना ले। दोनों में से कोई एक चीज आपको लानी पड़ेगी। या तो मजबूरी बना लीजिए कि हो सकता है मेरे फादर ने अच्छी पढ़ाई नहीं की, हो सकता है मेरे पिताजी पढ़ नहीं पाए, मेरे दादाजी नहीं पढ़ पाए। जिंदगी में कभी आप उनको उल्हाड़ा नहीं दे सकते, कभी आप उनको जो है ना ये कह नहीं सकते कि आप पढ़ नहीं पाए, क्योंकि उस समय के हालात अलग थे, उस समय की स्थितियां अलग थी। आपके मदर फादर के पास हो सकता है पैसा नहीं था, हो सकता है जो है ना आपके दादाजी के पास उस समय नहीं था, घर पे कोई रहने वाला नहीं था। हो सकता है उस समय किसी ने उनको कहा नहीं कि पढ़ने से नहीं पढ़ने से क्या हो जाएगा, या पढ़ना जरूरी नहीं, जो भी काम कर रहे हैं उसमें, और नहीं करने में क्या हो जाएगा, उस समय कोई कहने वाला नहीं था। हो सकता है जितना आज एजुकेशन का बूम है, उतना एजुकेशन का बूम उस समय नहीं रहा होगा। आज जितने बढ़िया बढ़िया इंस्टीट्यूट आपके आसपास में, उतने बढ़िया इंस्टीट्यूट उस समय नहीं रहे होंगे, और ना ही उनको कोई समझाने वाला, कोई गाइड करने वाला रहा होगा। तो जिंदगी में कभी आप उनको उल्हाना नहीं दे सकते बेटा। कभी आप उनको नहीं कह सकते कि आपने अच्छा नहीं किया, पापा आप अच्छे नहीं है, दादा आप अच्छे नहीं है। लेकिन एक चीज बेटा हमेशा याद रखना, आज जिस हालात में आप जी रहे हैं, जो फैसिलिटीज आपको आपके घर वाले दे रहे हैं, जो सुविधाएं आपको दी जा रही है, जिस तरह का माहौल आपके लिए दिया जा रहा है, उस हालात में अगर आपने अच्छा नहीं किया और आपकी पीठ पे लिख दिया गया फ्लॉप पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, तो बेटा आप अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या जवाब देंगे जब आपकी आने वाली पीढ़ी आपसे क्वेश्चन करेगी कि पापा आपको तो बहुत अच्छे स्कूल में भेजा था, दादाजी ने आपको तो बहुत अच्छा दिया था, है ना, ये, और आपने क्या किया, प्लीज मुझे बताए, जवाब दे। उस समय बेटा आप अपने आने वाली पीढ़ी से क्या जवाब देंगे, उस भयावह जवाब की कल्पना अभी कर लेना, क्योंकि दुनिया बड़ी फास्ट चेंज हो रही है। बहुत बार मैंने आपको कहा ग्लोबलाइजेशन है, यहाँ
यहाँ स्पीड है दुनिया की बहुत जबरदस्त आगे बढ़ने की, यहाँ स्पीड है प्रोग्रेस की, यहाँ स्पीड है अपने आप का डेवलपमेंट करने की। इस डेवलपमेंट में, इस प्रोग्रेस में, इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, इस दुनिया की फास्ट स्पीड में अगर आप अपने आप को बनाए रखना चाहते हैं तो बदल जाइए बेटा, समय के साथ बदल जाइए, बदल लीजिए अपने आप को उस समय के हिसाब से। इस समय क्या अच्छा हो सकता है, आने वाले चीज में आप क्या अच्छा कर सकते हैं, उसको सर्च कर लीजिए आज ही। आप उसको किसी गूगल पे सर्च करने की जरूरत नहीं, अपने दिमाग में, एक जहन में एक बेटा एक चीज डालिए कि क्या मुझे करना चाहिए, क्या मैं ऐसे ही करके जिंदगी निकाल दूंगा, क्या मेरी आने वाली पीढ़ियां मुझे गालियां नहीं देंगी, क्या आने वाले जो लोग हैं मुझे दोषी नहीं ठहराएंगे, क्या मेरी आने वाली जो अगली जनरेशन है क्या मुझे वो दुत्कारेंगी नहीं। ये चीज आज ही आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, तब जाके आप अच्छा कर पाएंगे। इसलिए मैं आपसे फिर कह रहा हूं, मकसद दीजिए बेटा। जिस दिन मकसद मिल जाएगा, मकसद दीजिए क्यों पढ़ूं मैं, मकसद दीजिए क्या करूंगा मैं, मकसद दीजिए अपने आप को क्या मेरी मंजिल है, और उसके बाद आप अपने आप ही सब कुछ अपने आप सही होने लग जाएगा। आपका बॉडी, आपका माइंड, सब कुछ अपने आप सर्कुलेशन स्पीड से होने लग जाएगा बेटा। ब्लड का, माइंड का जो स्पीड है सोचने का जल्दी से होने लग जाएगा, बॉडी का जो काम करने का जो स्पीड है वो भी बढ़ जाएगा। तो लेकिन उसके लिए मैंने कहा ना, मकसद दीजिए। इसलिए मकसद के साथ जीने वाले अच्छा करते हैं। मैं तो उन्हीं को सल्यूट करता हूं जो मकसद के साथ जीते हैं, जो जुनूनी होते हैं, जीवन में आगे बढ़ने का उनका सपना होता है, जिंदगी में हमेशा अच्छा करने के बारे में सोचते हैं। आप अच्छे इंसान है, भारत की बेटा संतान है, आर्यभट्ट की संतान है, बहुत ताकतवर है। आप अपने आज से गुलामी से पहले वाले लोगों की कभी जीवनी पढ़ना बेटा। जो लोग गुलामी से पहले, अंग्रेजों की जो गुलामी उससे पहले के जो लोग थे, उनकी कभी जिंदगी में आपको जीवनी मिले ना, पढ़ के देखना कितने जबरदस्त लोग थे वो। ये मानसिक गुलामी जरूर हमारी गुलामी के बाद में आ गई। हम सोचते अच्छा नहीं कर सकते, या हम किसी के बिना इंस्ट्रक्शन के अच्छा नहीं कर सकते, बिना किसी की मदद के अच्छा नहीं कर सकते, बिना पैसे के अच्छा नहीं कर सकते, बिना किसी के सपोर्ट के अच्छा नहीं कर सकते। ये इतनी बड़ी मानसिक गुलामी हमारे अंदर घुस गई है गुलामी के बाद में, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जेनेटिकली ट्रांसफर हो रही है। हमारे फादर थे, उनको भी लग रहा था कि वो शायद ज्यादा अच्छा नहीं कर पाएंगे किसी का सपोर्ट के बिना। हमें भी आज यही लग रहा है, और अगर हम अपने आप को चेंज नहीं कर पाए तो शायद आने वाली पीढ़ियों को भी यही लगेगा, क्योंकि वो गुलामी वाला जो है ना वो जेनेटिकली बन चुका है। इसलिए निकलिए बेटा बाहर। आपको कोई मदद करने नहीं आएगा, आपकी केवल मदद खुद कर पाएंगे। आपको कोई आगे नहीं बढ़ाने आएगा, आप केवल अपने आप को खुद ही आगे बढ़ा पाएंगे। आपको कोई रोक नहीं पाएगा, अगर कोई रोकने वाला है तो केवल आप खुद है। इसलिए बन जाइए तूफान, नहीं तो दुनिया की स्पीड से पिछड़ जाएंगे आप। दुनिया बड़ी स्पीड से चल रही है, तो आप अच्छा करें। फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।